एक्चुअल में मैं अगर आपसे पूछता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, कंसिस्टेंसी सर, ट्रू। डिसिप्लिन सर, ट्रू। खेती करना, ट्रू। खेती करना बहुत मुश्किल काम है, बट मेजोरिटी लोगों का आ रहा है कि सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं मानता हूं कि आप सब ही सोच रहे हैं। हर चीज जो मैं ही सोचूं वो जवाब आए, या कोई चीज रिलेटिव होती है ना बेटा, तो तुम्हारे हिसाब से तो तुमने जवाब दिया परफेक्ट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कोई भी इंसान एक दिन तो 12 घंटे पढ़ लेगा, लेकिन रोज हफ्ते भर तक 10 दिन तक रोज रोज 12 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। चाहे कोई भी काम हो, पढ़ाई ही क्यों ना हो, कोई भी काम हो, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। देखो बेटा, सेलेक्ट होने के लिए आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, सेलेक्ट होने के लिए कोई अलग तरीके से नहीं पढ़ना है। सेलेक्ट होने के लिए मेहनत से, अगर आपसे सवाल हो रहे हैं, समझ आ रहा है चीजें, तो उसको रोज पढ़ना है बस, और बड़ी बात नहीं है, रोज पढ़ना है बस। तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पढ़ना। पढ़ना सबसे मुश्किल काम है, पढ़ना। 62% लोग कह रहे हैं, एकदम सही बोल रहा हूं। 35% लोग कह रहे हैं सर पढ़ाना, नहीं गलत है। 62% लोग सही सोच रहे हैं। आप मेरे रिस्पेक्ट में इस गुरुजी को बुरा लग जाएगा, गुरुजी रोज आते हैं, हमको पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मेरा ये काम है, मैं सच बताऊं तो मेरा ये काम है। अगर मैं नहीं आऊंगा ना, तो मेरे पीछे 10 लोग हैं जो डंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि चल उठ, चल पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ाएगा। ये नौकरी करता हूं मैं। भले ही मुझे पढ़ाना पसंद है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है ना, फिजिक्स पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, नहीं। कहीं ना कहीं मैं कर तो नौकरी रहा हूं, कहीं ना कहीं तो मैं कर नौकरी रहा हूं, हाँ, लेकिन उस नौकरी में बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना, उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे इसके पैसे भी मिलते हैं। क्या आपको इसके पैसे मिलते हैं पढ़ने के? नहीं। और मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? एक। और कितने साल से पढ़ा रहा हूं? 12-13 साल से। 2013 से मैं पढ़ा रहा हूं, 13 मिड से, 13 मिड से मैं पढ़ा रहा हूं, 25 हो गया, लगभग 12 साल पढ़ाते हुए हो गया। तो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मेरे लिए भी तुम कह सकते हो सर 12 साल से पढ़ा रहे हो, एक ही चीज, बोर नहीं हो गए? हाँ, बोर हो गया थोड़ा, लेकिन नए तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते तो अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचिए कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसमें तो मेरी पीएचडी होगी, मैं तो कर ही लूंगा कैलकुलेशन, मैं तो पढ़ा ही लूंगा, मुझे तो समझ आएगा। लेकिन आप उतने अच्छे तरीके से फिजिक्स पढ़ते हैं, उतने अच्छे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उतने अच्छे तरीके से बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और इसका आपको पैसा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इससे आपका भविष्य जरूर बनेगा। तो आप ये मेहनत कर रहे हैं, मुश्किल काम कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। और इसमें प्रॉब्लम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और सब दिन एक जैसा नहीं होगा, कभी थोड़ा टफ दिन होगा, कभी इजी होगा। पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बने रहना, लगे रहना, मेहनत से डटे रहना और खड़े रहना, बस इतना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, शांत रहो, शांत रहो, घबराओ मत, टूटो मत, खड़े रहो बस। जो भी सिचुएशन आए, जैसे आए उसको करो। इतना आसान नहीं है ना कि लाइफ में अगर आप चाहते कि मुझे ना सिंपल सा अपना जीवन किसी तरीके से बिताना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आज आपकी लाइफ टफ होती कि इजी होती? आपकी लाइफ आज बहुत इजी होती। आप आराम से 8 बजे 10 बजे तक सो के उठते, बढ़िया नाश्ता करते, दोस्तों के साथ घूमने जाते, मस्त मोबाइल चलाते, यूट्यूब देखते, वेब सीरीज देखते, फन करते, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले जाते। बहुत इजी होती लाइफ, बहुत मजा आता लाइफ। लेकिन तुमने चूज किया था ना कि मुझे बहुत बड़ा गोल लेना है। तो अपनी लाइफ को टफ किसने बनाया? आपने खुद। अपने लाइफ को मुश्किल किसने बनाया? आपने। क्यों? अपने कल को आसान बनाने के लिए। आज बहुत कोई खुश हो सकता है, दोस्तों के साथ घूम सकता है, मूवी देख सकता है, वेब सीरीज देख सकता है, खेल सकता है, समोसे खा सकता है, यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो आप भी कर सकते थे, आपके पास चॉइस था। अगर आप चाहते कि मेरी लाइफ बहुत इजी रखनी है तो, लेकिन आपने चूज किया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ टफ बनानी है। टफ बनाओगे तो उसको झेलने की क्षमता रखो, टूटो मत। बैकलॉग हो गया तो कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं हो रहा तो किया दिया तो वीडियो तुमको रिवीजन के लिए, और उसको करो, और रिवीजन ना हो तो बताना। तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो तुम, और बहुत बड़ा गोल लिया है तुमने। ये राह आसान नहीं होगा, ये पाथ आसान नहीं होगा, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपका चॉइस था, याद रखना। और तुम सिर्फ नहीं भाग रहे हो, बहुत लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। तो
तो तुम्हें पहले खुद से लड़ना है, खुद को मजबूत बनाना है, और भी जो कॉम्पिटिटर है उनसे भी आगे निकलना है। लेकिन पहले खुद मजबूत बनोगे, डटे रहोगे, मेहनत करोगे तब। और ये याद रखना, ये तुमने खुद चूज किया था, और ये ऐसा रास्ता है जिसमें बिना कष्ट के, बिना दर्द के, बिना पेन लिए हुए, बिना संघर्ष किए हुए आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल मुश्किल काम है, और वो आपने चूज किया है, तो अपने डिसीजन पे अड़े रहिए, करिए। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, एक बात बताइए, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है मैं ही ऐसा हो रहा हूं, नहीं, सबके साथ ये हो रहा है। सबके साथ टाइम की लिमिटेशन है, सबके साथ लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा हो रही है, सबको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, सबको नोट्स बनाना है, सबको इतने सारे सवाल करने हैं, सबको सबको। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो लिखिए कि सर मेरा डिसीजन था, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मैं लड़ूंगा। ठीक है, कितने भी मुश्किलें आए मैं लड़ूंगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मैं नहीं जानता हूं तेरा भविष्य क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं कि तू एग्जैक्टली डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मेरी पूरी विश है, मैं भगवान से यही चाहता हूं कि तुम सब लोगों को डॉक्टर बनाए, तुम्हारी मेहनत सफल हो। ठीक है, ये मेरा विश है। दूसरी तरफ मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं कि तूने अगर आज मेहनत कर लिया तो तू सक्सेसफुल लाइफ में जरूर हो जाएगा। ये नीट जेई की जो जर्नी होती है ना, प्रिपरेशन वाली, ये ऐसी होती है जिसमें इंसान बहुत कुछ सीखता है। कल को तुम डॉक्टर बनो, ये मेरी विश है, डॉक्टर बनो। लेकिन तुम बनोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर तुमने जी तोड़ मेहनत कर लिया तो तू लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। ये 1 साल में इतना कुछ सीखेगा ना कि इंसान बन जाएगा। प्रेशर झेलना, टाइम मैनेज करना, एक्यूरेसी के साथ काम करना, चीज़ों को मैनेज करना, मल्टीपल वर्क को मैनेज करना, मल्टीपल सब्जेक्ट को मैनेज करना, ये इतनी सारी चीज़ें सीख जाएगा। बहुत प्रेशर्स में पेपर देना, एग्जाम देना, ये सारी चीज़ सीख जाएगा।